हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के इस लेक्चर में परमुटेशन और परमुटेशन का जो छोटा सा पार्ट रहता था वो और कम्बिनेशन को यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने परमुटेशन को समझा, उसमें हमने जो डिजिट्स थे जैसे 0 से लेके 9 तक या 2 3 4 भी नंबर्स को हमने अरेंज किया। आज के इस लेक्चर में हम परमुटेशन के लेटर्स को अरेंज करेंगे। जैसे आपके पास कोई एक अल्फ़ाबेट दिया होता है, कोई भी लगा लो अल्फाबेट, किसी का नाम भी लगा लो दिया होता है, तो उन लेटर्स को हमने अरेंज करना है। तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे? जस्ट अ मिनट गाइस। सॉरी गाइस, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा गला खराब चल रहा है लेकिन ऐसे भी अभी नई सिलेबस हमारा करना है ना, तो चलो करते हैं। अब क्या है हमारे पास, देखिए ये परमुटेशंस के रिगार्डिंग अब हमने लेटर्स को अरेंज करना है, ठीक है। अगर हमने जिन भी लेटर्स को, कोई भी लेटर्स हैं आपके पास है ना, A B C D E F, कोई भी लेटर, कितने भी लेटर्स हैं, अगर हमने इसकी टोटल अरेंजमेंट निकालनी है भी, इसको हम कितने टाइम भी, कैसे हम अरेंजमेंट लिख सकते हैं, है ना। अरेंजमेंट नहीं है ना, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स ही पूछते हैं। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हम कितने बना सकते हैं इन लेटर्स को यूज करके। समटाइम होता है कि अरेंजमेंट हो कि वो हमें मेनली पूछती है कि इन लेटर्स को यूज करके हम कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने हम वर्ड्स बना सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग, है ना, मीनिंग भी हो चाहे नहीं भी हो। तो कितने लेटर्स है काउंट कर लो। टोटल लेटर का फैक्टोरियल आएगा, टोटल लेटर्स जो भी आपके है उसका फैक्टोरियल। कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसका आंसर लिखना चाहूँ तो दैट इज अ 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 6 फैक्टोरियल। इन द सेम वे नंबर ऑफ वर्ड्स हमने निकालने हैं। आपके पास जो भी लेटर्स दे रखे हैं उसमें कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ वर्ड्स ही निकालने हैं, बट यहाँ पे लेटर आपके क्या हो जाए, रिपीट, ठीक है, रिपीट हो जाए। दैट मीन्स मान लो यहाँ पे B 2 टाइम आ गया, C 3 टाइम आ गया, ऐसे कुछ आ जाता। तो उस केस में जब हमने नंबर ऑफ वर्ड्स लगाने होते हैं, ऊपर तो टोटल लेटर्स का फैक्टोरियल आता है, नीचे जो रिपीट है। टोटल लेटर्स को अगर मैं n ले लूँ, दैट मीन्स n फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीट कितने हुए हैं, है ना। जैसे 20 में 2 टाइम रिपीट हो गया, उसको मैंने P ले लिया, B इज रिपीट 2 टाइम, तो दैट इज टेक P। C इज 3 टाइम रिपीट हुआ, इसे मैं क्या ले लिया, Q। इन द सेम वे और भी हो सकते हैं, तो P Q R M ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। तो जो डिजिट रिपीट होते हैं वो रिपीटेड डिजिट हमारे फैक्टोरियल में डिवाइड में आ जाते हैं। N फैक्टोरियल, P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, दैट मीन जो रिपीट है उसका फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाता है, ठीक है जी। जब सिंगल है उसमें ना ऐसे सोचो, उसमें भी आता है लेकिन उसमें ये 1 फैक्टोरियल होता है, इसलिए वो 1 ही हो जाएगा, इसलिए उसको हम स्किप कर देते हैं। नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल रहे हैं। सिमिलरली एक क्वेश्चन आपके पास और बन के आता है कि ना वो ये बोल देते हैं कि वर्ड्स कम टुगेदर। वैसे एग्जाम्पल से समझाऊंगी बट एक बार इसको पढ़ लेना चाहिए कि कम टुगेदर। अगर टुगेदर वर्ड्स हैं, एक चीज़ होगी कंडीशन फिक्स्ड कर दी। अगर फिक्स्ड कर दी, मान लो उन्होंने बोल दिया कि भी लेटर A से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो फिक्स्ड हो गया। अब इसकी रोटेशन क्या होगी, 1 फैक्टोरियल होगी, तो छोड़ दो इसको, तो 1 को लिखो या नहीं लिखो मल्टीप्लाई में, बाकी जितने रह जाएंगे इसका फैक्टोरियल आएगा, है ना। बाकी मान लो जो n-1 रह गई उसका फैक्टोरियल आएगा। टोटल n थे, n-1 रहेगी उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। टोटल अरेंजमेंट अगर रिपीटेड है वो डिवाइड में आ जाएंगे, अगर रिपीटेड है तो वो डिवाइड में आ जाएंगे, ठीक है। अगर टुगेदर वर्ड आ जाता है, टुगेदर वर्ड में क्या हो जाता है, कोई आगे एक यूनिट बन जाती है भी, ये वर्ड्स आपके साथ में आने चाहिए। जैसे वोवल्स अकर टुगेदर, डू नॉट अकर टुगेदर, कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, या ABC अकर टुगेदर। तो यहाँ पे ABC 3 वर्ड होंगे जो साथ में आने चाहिए, ठीक है। तो जब टुगेदर आ जाएगा ना, तो डैट इज कंसीडर 1 लेटर। इसे हम एक लेटर के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं, और उसके बाद जितने हमारे पास यहाँ पे डिजिट रह जाएंगे, है ना, जितने डिजिट यहाँ पे रह जाएंगे उसमें से ये प्लस हो जाता है। मान लो यहाँ पे 3 लेटर हैं जो टुगेदर मिलके वर्डिंग बना रहे हैं। जो 3 लेटर एक ग्रुप बना रहे हैं,
लेटर वो वैल्यू कितनी होती है मेरी के, कितनी होती है वो के। तो जब हम नंबर ऑफ वर्ड्स निकालते हैं, है ना, नंबर ऑफ वर्ड्स निकालते हैं, इस लेटर का फैक्टोरियल तो आगे आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, वो के फैक्टोरियल तो आगे आ ही जाएगा। इनटू क्या लगता है भाई, इनटू लगता है एन, क्योंकि हम के लेटर्स में से माइनस कर देते हैं, एन माइनस के प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है ना, एन माइनस के प्लस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि इसे भी हम टोटल लेटर कितने थे एन, एन में से पहले हमने के लेटर्स निकाल दिए, टोटल लेटर थे एन, एन में से के लेटर निकाल दिए, मान लीजिए टोटल 7 थे, 7 में से 3 निकाल दिए, तो ये 7 में से 3 निकाल दिए 4 हो गया, ये 4 प्लेसेस बचेंगी 1 2 3 4, मान लो 4 प्लेसेस बचेंगी, 4 प्लेसेस ये होगी, और इसे मैंने बोला था कि एज अ 1 लेटर कंसिडर करना है, तो 4 + 1 5 हो गया, इसीलिए +1 लगाया है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स ऐसे निकल के आते हैं। लेकिन अगर इसमें भी रिपीटेड वर्ड पड़े हैं, है ना, ये मैं बता रही हूँ विदाउट रिपीट, इसमें भी वर्ड ऐसे पड़े हैं जो रिपीट हैं, तो रिपीट वाले फैक्टोरियल नीचे लगते जाएंगे। मान लो इसके नीचे भी कोई रिपीट है, वर्बल भी कोई रिपीट हो रहा है, तो उसके नीचे उसका रिपीटर लगेगा, इनके नीचे इनके रिपीटर लगेंगे, ठीक है जी। तो ये आपका फंडा हो जाएगा। रिपीट है तो अगर वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो उसको डिवाइड में लिख दो, अगर नहीं रिपीट हो रहे तो सीधा चलो, ठीक है जी। n माइनस के प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल, दो बार लिख दिया भाई, या तो ऐसे लिख दो फैक्टोरियल या ऐसे लिख दो, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड्स ऐसे आपके निकल के आएंगे। अब मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ जिससे आपको फंडा क्लियर होगा कि मैं समझाना क्या चाहती हूँ आपको लेटर्स के बारे में। तो चलिए देखिए, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, बहुत ईजी से क्वेश्चन है, बड़े मजे से आपको समझ में आ जाएंगे। स्टार्टिंग में एक कंसेप्ट में एक चीज़ बताना भूल गई कि हम जितने लेटर्स हैं उतने ही अगर वर्ड्स में फिल करते हैं, है ना, तो हमारा फैक्टोरियल ही लगता है। वैसे हमने डिजिट में कर लिया था ये चीज़, लेकिन अगर लेटर्स n नंबर ज़्यादा है और हमने जो लेटर्स बनाना है वो 3 या 4 का बनाना है, तो हम परमुटेशन कर लेते हैं, क्योंकि ये आर सिलेक्शन हो जाती है, NPR अरेंजमेंट के साथ साथ सिलेक्शन हो जाती है, तो तब हम NPR यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। मैंने क्वेश्चन लिखा है जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कहते हैं हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल एक वर्ड है, इस वर्ड के जो लेटर्स हैं उनको यूज करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं जो विद और विदाउट मीनिंग हो। देखिए ट्रायंगल्स में ट्रायंगल कितने लेटर हैं टोटल, इनकी n की वैल्यू कितनी आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8, n क्या है 8। देखिए क्या रिपीट वर्ड है, क्योंकि तभी बनेगा, रिपीट वर्ड है टी, देयर इज नो रिपीटेड वर्ड, कोई रिपीटेड वर्ड नहीं है ना यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे देखिए रिपीटेड डिजिट क्या है, कोई भी नहीं। ऑलवेज क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने पहले लेटर देख लिया करो कितने हैं, फिर रिपीटेड डिजिट देख लिया करो। कंडीशन कोई दी नहीं है, अगर कंडीशन देते, कोई भी कंडीशन देते, जैसे इन क्वेश्चन में कंडीशन है तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। कोई कंडीशन नहीं है, चलिए कितना आंसर आ गया 8 फैक्टोरियल, क्लियर है, 8 फैक्टोरियल आंसर आ गया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड नंबर ऑफ 4-digit word with or without meaning that can be formed from the letter number, from the letter number। अब देखिए लेटर क्या है आपके पास, टोटल लेटर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, टोटल लेटर हो गए 6। लेकिन अब मैंने जो वर्ड बनाना है वो कितने डिजिट का बनाना है 4 डिजिट का, यानी कि यहाँ पे मुझे समझ में आ गया, अगर n 6 है मुझे 4 डिजिट का वर्ड बनाना था कि r मेरे पास कितनी हो रही है यहाँ पे 4 हो रही है, तो मैं क्या खोलूंगी 6p4, ये खोलूंगी तो मेरे नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे, दैट इज अ 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 4 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल ओपन करोगी 2 × 1 ही हो गया 6 5 ज़्यादा जाएगा 6 5 4 3 2, 2 से 2 कट गया, हो जाएगा जल्दी ना 30 12 360। कितने वर्ड्स आ गए 360 आपके पास वर्ड्स निकल के आ गए। देखिए 1 मिनट में क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। टोटल वर्ड्स देखो पहले, फिर देखो कि उनमें रिपीटेड है और कंडीशन है। फर्स्ट में कोई कंडीशन नहीं थी, सेकंड में कंडीशन क्या थी 4 डिजिट बनाने हैं तो परमुटेशन लग गया। अब थर्ड वन पे देखो, है ना, थर्ड वन में देखो कहते हाउ मेनी परमुटेशन ऑफ द वर्ड्स एप्पल आर फॉर्म्ड। एप्पल से कितनी परमुटेशन बना सकते हैं, वर्ड्स ही बनाने हैं वही परमुटेशन वर्ड्स।
अब यहाँ पे नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है जी। एन कितनी होगी 5। रिपीट क्या है पी, यहाँ पे मैं क्या लिख लेती हूँ फिर उसको, रिपीटेड वर्ड पी है जो कितने टाइम रिपीट हुआ है 2 टाइम। तो वर्ड्स कितने बन के आएंगे, सिंपल है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यही आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि जो वर्ड जितने टाइम रिपीट होता है वो डिवाइड में लग जाता है, ये रिपीट वाला हो गया। क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल से। चलिए अब चलते हैं हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, फिर कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगी, उसके बाद आपको फंडा क्लियर, फिर हम कॉम्बिनेशन डिस्कस कर लेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ द वर्ड हरियाणा बिगिन विद एच। अब देखिए हमने हाउ मेनी वर्ड्स बनाने हैं कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ हरियाणा, हरियाणा से बनाने हैं। यहाँ तक अगर हो गया तो, अगर ओनली यहाँ तक क्वेश्चन होता, ओनली यहाँ तक क्वेश्चन होता, ये वाली कंडीशन नहीं दी होती, तो मेरा आंसर क्या बनता, टोटल नंबर बनाती। टोटल नंबर कैसे निकालती, हरियाणा में देख लेती कितने वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टोटल वर्ड्स हैं, है ना। फिर मैं रिपीटर देख लेती, फैक्टोरियल को डिवाइड कर देती, मेरा आ जाता यहाँ पे, बट कंडीशन दे दी साथ में, है ना। तो कंडीशन के साथ चलेंगे। कंडीशन क्या लिखी है, बिगिन विद एच एंड एंड विद एन, ठीक है ना, यानी कि एच से स्टार्ट होना चाहिए और एन से एंड होना चाहिए। भाई टोटल वर्ड मैंने क्या बोला था, कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल वर्ड कितने थे 8, है ना। टोटल वर्ड कितने थे 8, 8 में से 2 वर्ड निकाल दो, 8 में से 2 निकाल दो, कितने रह गए 6। अब मेरे लिए 6 वर्ड हो गए, तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, बीच में 6 वर्ड्स की अरेंजमेंट चलेगी मेरे पास, क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। तो अगर बीच में 6 वर्ड्स की फैक्टोरियल चलेगी, वो भी तो देखने पड़ेंगे, रिपीट क्या है, रिपीट वर्ड देख लेते हैं पहले। तो रिपीट वर्ड के लिए देखिए ए इज रिपीट 3 टाइम्स, है ना, 1 2 3 टाइम्स, नहीं सॉरी 4 टाइम्स। ए इज रिपीट 4 टाइम्स। जो हमने एच और एन फिक्स किया है, एच और एन ये तो एक टाइम ही था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तो आर और वाई कोई बाकी रिपीट नहीं है, सिर्फ ए रिपीट है। तो क्या आंसर निकल के आएगा, इसके वर्ड्स कितने बनेंगे, कितने वर्ड्स रह गए थे 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, जो रिपीट हो रहा है ये आपके वर्ड्स आ जाएंगे। खोल लो इसको तो बहुत इजी है, 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4, कट गया तो कितना हो गया, ये 30 आंसर आ गया। कितने वर्ड्स बनेंगे 30, जो एच से स्टार्ट और एन से खत्म होंगे, बीच में आप वर्ड रोटेट करते रहो बार बार, तो आप ऐसे 30 वर्ड्स निकाल सकते हो, ठीक है जी। अब यही सेम क्वेश्चन आपको ऐसी कंडीशन में आ जाता कि विद एच एंड एन अकर टुगेदर, एच एंड एन अकर टुगेदर साथ में होने चाहिए थे, तो कैसे करते इसी क्वेश्चन को, है ना। इसी क्वेश्चन को पहले तो ऑलवेज ये लिख लिया करो कि टोटल वर्ड कितने मेरे पास 8, रिपीट क्या हो रहा है 1 जो 4 टाइम्स हो रहा है, ये 2 कंडीशन तो लिख लिया करो। अब मेरे पास कंडीशन क्या गिवन है, एच एंड एन कम टुगेदर। अब वर्ड क्या आ गया, टुगेदर, साथ में आ रही हैं, तो पहला जो एक लेटर बन जाएगा टुगेदर वाला, वो एच और एन का बन जाएगा, दैट इज कंसीडर 1 लेटर। मैंने बोला था दैट इज कंसीडर 1 लेटर, ठीक है ना। तो ये जो इसमें कितने लेटर हैं टोटल 2, तो इसका कितना बन गया ये 2 फैक्टोरियल, यानी कि के की जो वैल्यू है, के की जो वैल्यू कितनी होगी 2। तो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला भी यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो, दिमाग लॉजिकल से करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, कैसे वो बताती हूँ। इसकी टोटल लेटर कितने थे 8, है ना। फॉर्मूला एन कितनी है आपके पास 8 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया 6 प्लस 1 7। तो आपके पास जो भी ये रोटेशन बनेगी दैट इज अ 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ठीक है ना, 8 था डिवाइड बाय, अब एच सॉरी डिवाइड बाय रिपीट कितना हुआ था 8 विच इज द 4 टाइम जो इन्हीं 7 के बीच में था, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू ये वाला 2 फैक्टोरियल लगेगा जो ऐड हो रहा था इनटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, अगर लॉजिकली दिमाग से सोचना था, ये मैंने फॉर्मूले से लिखा था, आप लॉजिकली दिमाग से ये सोच सकते थे कि टोटल 8 लेटर थे, 8 में से 2 निकल गए, यहाँ पे कितने रह गए लेटर 6 रह गए, 8 में से 2 लेटर में तो एक बंडल बना लिया ना, एक ग्रुप बना लिया, तो यहाँ पे कितने रह गए 6। टोटल स्पेसेस देखी जाए क्योंकि ये दोनों भी रिलेटेड हो रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल 6 प्लस 1 7 बन गया, ऐसे कर लो, ठीक है जी। अगर अक्कर टुगेदर की बात है आपके सामने, कोई भी लेटर आए, अगर 3 लेटर तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लग जाता, है ना, 3 फैक्टोरियल तो n-3 हो जाता, क्योंकि k की वैल्यू कितनी हो गई थी, जितने का बंडल बन रहा है वो हमारी हो जाती है k की वैल्यू, एक ग्रुप बन जाता है। अब
ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेटर इंडिपेंडेंस, है ना भाई, वही है हाउ मेनी वर्ड्स आर फाउंड, मैंने सारा नहीं लिखा, मैंने जस्ट लेटर लिख लिया। कंडीशंस क्या है, ऑल वोवल अकर टुगेदर, जब डू नॉट, अगर डू नॉट अकर टुगेदर भी आ गया ना तो ऑल वोवल्स निकालना पहले अकर टुगेदर की, ठीक है ना, फिर उसकी निकाल के माइनस कर देना। या फिर देखो लेटर डू नॉट वाला डायरेक्ट भी कर सकते हो। लेटर इंडिपेंडेंट, पहले वही बात हम एन की वैल्यू लिखेंगे भाई, कितने टोटल लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल लेटर कितने हैं 12, है ना। फिर मैंने वही रिपीट कितने हो रहे हैं भाई, डी इज रिपीट 2 टाइम, है ना, ई इज रिपीट 1 2 3 4 टाइम, E is repeat 4 टाइम, N is repeat 1 2 3, N is repeat 3 टाइम, यही है ना, बस रिपीटेड वर्ड मैंने लिख लिए। देखो I रिपीट नहीं है, N is repeated 1 2 3 टाइम, ठीक है, D is repeated 2 टाइम, ओके, E is repeated 1 2 3 4 टाइम, उसके बाद D और C, P और C रह गया, दैट इज नॉट रिपीटेड, तो वो आपके रिपीट में नहीं आएंगे, ठीक है। टोटल लेटर कितने थे 12। अब अगर हमने सिंपल टोटल लेटर भी निकालना होता कि टोटल कितने वर्ड्स बन रहे हैं, टोटल वर्ड्स निकालना होता, आगे आगे बताती जा रही हूँ मैं भी, थोड़ा आगे भी, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, जितने ये रिपीट हुए मैंने वो लगा दिए, ये मेरे टोटल वर्ड्स आ गए। लेकिन मैंने तो कंडीशन के अकॉर्डिंग करना है ना, कंडीशन में क्या लिखा है, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, क्या लिखा है, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। तो वोवल्स के लिए हम क्या करेंगे, है ना, देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, ऑल वोवल अकर टुगेदर का मतलब कितने वोवल्स हैं, पहले वोवल्स लिख लें, आई ई, बस आई और ई है दो, आई 1 टाइम है बट ई कितना है 4 टाइम रिपीट हो रहा है, 4, अगर 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो 4 हो गया ना, 4 + 1 कितना हो गया 5, दैट मीन्स यहाँ पे मैं कह सकती हूँ के की वैल्यू कितनी होगी मेरी 5, डायरेक्ट कह सकती हूँ मेरी के की वैल्यू कितनी होगी 5, ठीक है जी। इन 5 का मेरे पास क्या बनेगा, एक बंडल बनेगा, इन 5 का मेरे पास एक लेटर बनेगा। तो परमुटेशन के लिए हम जो निकालते हैं 5 फैक्टोरियल, बट इसमें रिपीट हो रहे हैं 4, है ना, वर्ड्स क्या निकल के आएंगे, प्लीज कर, वर्ड्स क्या निकल के आएंगे, वर्ड्स क्या निकल के आएंगे, ये 5 फैक्टोरियल है और जब इसमें जो 5 लेटर है ना उसमें ई 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो जो इस वर्ड की परमुटेशन है वो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल आ जाएगी, क्योंकि ई 4 टाइम रिपीट हो रहा है। इनटू क्या लगता था, ये तो हो गया के फैक्टोरियल, ये तो हो गया के फैक्टोरियल, फॉर्मूला क्या था हमारा, जस्ट अ मिनट देखिए, क्या था के फैक्टोरियल, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फॉर्मूला, के फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीटेड, तो आएंगे के फैक्टोरियल जहाँ था भी जो नंबर का था, डिवाइड बाय रिपीटेड फैक्टोरियल तो आएंगे ना जो भी होंगे, तो ये जो रिपीटेड फैक्टोरियल हो गया इंटू अब ये फैक्टोरियल लगेगा, एन कितनी थी 12 माइनस 5 7 प्लस 1 कर दोगे 8, तो वो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, अब देखो यहाँ पे ई नहीं लेनी, जो 8 था ई यहाँ पे आ चुका है हमारे पास, क्योंकि ई निकल चुकी है, सिर्फ डी और एन रह चुका था, तो डी रिपीट हो रहा था 2 टाइम और एन रिपीट हो रहा था 3 टाइम, तो ये आपकी टोटल बन के आ गई, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, चाहे 5 लिख लो, इंटू 5 इंटू 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है जी। तो ये आ गया आपका आंसर, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, नॉट अकर टुगेदर, दैट मीन्स यहाँ पे भी वोवल ही था कि वोवल डू नॉट अकर टुगेदर, तो या तो ये सोच सकते हो कि वोवल निकाल दो, ठीक है, दो वे से कर सकते हो, टोटल बता दिया वोवल बता दी, दोनों को माइनस कर सकते हो, लेकिन अगर माइनस नहीं करना है ना, तो देखिए अब कॉन्सोनेंट ले लेते हैं, वोवल भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, तो कैसे करेंगे कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, तो पहले मैंने वोवल लिखा था यहाँ पे, अब मैं लिख लेती हूँ कॉन्सोनेंट बी पार्ट के लिए, है ना, कॉन्सोनेंट कितने हैं इसमें, एन डी पी, एन डी और पी, है ना,
ठीक है जी। और क्या है, एक सी, यही है भाई, एक एन था कॉन्सोनेंट, एक डी था कॉन्सोनेंट, ये वोवल है, एक ये हो गया कॉन्सोनेंट ई एन, इसको लिख भी लेंगे भी एन रिपीट हो रहा है 2 टाइम, डी सॉरी एन 3 टाइम रिपीट हो रहा है ना, एन इज रिपीटिंग 3 टाइम, डी इज रिपीटिंग 2 टाइम, पी और सी 1 टाइम नहीं है ना। तो चलिए वर्ड्स कैसे बनाएंगे। अब इन चारों का एक बंडल बनेगा, 4 डिजिट है, तो के की वैल्यू कितनी हो गई 4, k इज इक्वल टू 4 चारों का, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n इज रिपीटेड फॉर 3 टाइम, d इज रिपीटेड फॉर 2 टाइम। नहीं, k की वैल्यू आई थिंक 4 में जाएगी यहाँ पे, है ना, k की वैल्यू सॉरी 4 में जाएगी, सॉरी k की वैल्यू 4 में जाएगी। ये रिपीट हो रहे तो इतने डिजिट होगा ना, 3 और 2 5, 6 और 7, तो यहाँ पे k की वैल्यू 7 बन गया, 1 2 2 4 3, जितने टाइम रिपीट हो रहे हैं 7, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन जो रिपीट हो रहे थे 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू यही फॉर्मूला भाई। देखो n माइनस के, n कितनी थी 12, 12 माइनस 7 करो कितना आ गया 5, प्लस 1 करोगे 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रिपीटेड, एन और डी निकाल देना है, रिपीट में से एन और डी निकल गया, सिर्फ ई रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो कि कॉन्सोनेंट की वैल्यू ऐसे आएगी, जब दोनों को माइनस करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो कम टुगेदर के लिए जब एक बंडल बन जाता है तब हम n-1 प्लस k वाला फंडा यूज करते हैं। k होता है जितने का वो बंडल बना है। ठीक है, अगर जगह फिक्स कर दी तो जगह फिक्स के लिए भी ये लगा सकते हो, लेकिन हम आगे सिर्फ एक डिजिट फिक्स किया है, अगर एक ही है तो k की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तभी वो n ही रह जाता है, तभी वो n ही रह जाता है। सॉरी स्टूडेंट्स, शोर बोर आ रहा है, देखते हैं नेक्स्ट बाद में कंप्लीट करते हैं।